हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास। आज त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग त्रिकोणमिति में तीन महत्वपूर्ण फार्मूला को प्रूव करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको प्रूव करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करेंगे। फिर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को प्रूव करेंगे। इन तीनों त्रिकोणमिति फार्मूलों को हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से प्रूव करेंगे। तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे। उसके बाद जो है त्रिकोणमिति अनुपात कुल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़े थे। त्रिकोणमिति कुल 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इनके बारे में पढ़े थे। इसके बाद जो है हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति अनुपातों का जो व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम संबंध का मतलब कि जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो इन सभी को पढ़े थे। इसके बाद हम लोग टैन थीटा और कॉट थीटा का मान जो है साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में पढ़े थे। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज दूसरी क्लास, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला देखने के बाद उसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इन तीनों फार्मूला को डिराइव करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास 10th मैथ्स के एनसीईआरटी से प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अभी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। हम लोग पहले पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लेंगे। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ होता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये भी समझेंगे। पहले एक बार आपको बता दें फिर बताते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है। मतलब कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है, कौन कर्ण होता है, लंब, आधार, ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं। बाकी एक बार पहले वाली क्लास में बता भी दिए, अगर आपको और अच्छे से समझना वहाँ भी जाके देख सकते हैं। बाकी जो एक समकोण त्रिभुज होगा उसमें जो कर्ण होगा, जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगा कर्ण पर जो बना हुआ वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम आपको बता दें। जैसे किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का मान पता हो और एक भुजा का मान ना पता हो, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय पहले एक बार देख लेते हैं, इसका प्रमेय क्या है, इसका थ्योरम क्या है, फार्मूला क्या है, उसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 8.1 में, एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.1 में आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने के लिए हम मान लेते हैं त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी क्या है, जिसमें कोण भी समकोण है, अर्थात कोण भी बराबर 90 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री। चलिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया त्रिभुज ABC। ये वाला जो कोण भी होगा इसको 90 डिग्री बोलेंगे। अब हम अगर यहाँ पे इस एंगल को थीटा बोल देना, इस एंगल को थीटा, अर्थात इसको कहेंगे ACB बराबर क्या, थीटा। ACB बराबर क्या होगा, थीटा। तो अगर एंगल इस 90 डिग्री में इस एंगल एक्यूट एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम बोलेंगे परपेंडिकुलर क्या होगा, लंब क्या होगा, तो आप बोलोगे इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जो इससे संलग्न भुजा रहेगी इसको हम आधार बोलेंगे। मतलब कि जो थीटा के सम्मुख भुजा होता है, जो उसके सामने वाली भुजा होता है, उसको हम लंब कहते हैं, और उससे जो लगी हुई भुजा होती है अर्थात संलग्न भुजा होती है उसको हम आधार कहते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। अर्थात जो त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने वाला भुजा हम लंब बोलेंगे, और ये क्या होगा, आधार होगा। तो इस समकोण त्रिभुज ABC में ये आधार हो जाएगा, कर्ण होगा और लंब। इसे हाइपोटेनस कहेंगे, इसे बेस बोलेंगे, और ये क्या होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम
समकोण त्रिभुज से ही बोलेंगे यहाँ जो कर्ण का स्क्वायर होता है ये शेष दोनों भुजाओं अर्थात लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा एक बार लिख लेते हैं। परिभाषा, इसका परिभाषा चलिए लिख लेते हैं, एक बार लिख लीजिए ताकि याद रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। परिभाषा, परिभाषा इसका क्या होता है कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग, हम बोलेंगे कर्ण पर बना हुआ वर्ग, ये समकोण त्रिभुज भी होता है, मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना हुआ वर्ग, कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं, शेष दोनों भुजाओं मतलब कौन कौन सी भुजा बच रहा है, तो आप बोलेंगे आधार और लंब, मतलब शेष दोनों भुजाओं लंब कौमा आधार, लंब कौमा आधार पर, शेष दोनों भुजाओं लंब कौमा आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। इसको आप लोग और अच्छे से त्रिभुज जब पढ़ेंगे ना, क्लास 10 का ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जब आप लोग ज्योमेट्री में त्रिभुज पढ़ने लगे, त्रिभुज में इसका प्रूविंग भी है, आप वहां उसको प्रूव भी कर पाएंगे, ठीक है ना, प्रूविंग भी बताएंगे। बाकी अभी क्या है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में केवल पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका एप्लीकेशन कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, केवल इतना ही अगर हमें पता है तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बाकी इसकी प्रूविंग हम लोग त्रिभुज में पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ने वाले हैं। देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय एक बार क्या होता है फिर समझ लीजिए कि हम कोई भी त्रिभुज ABC मान लेंगे जिसमें कोण अगर B 90 डिग्री है और कोण ACB बराबर थीटा मान लिए, तो अगर ये थीटा मान, थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा, तो मतलब ये लंब है, कर्ण है, आधार है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के लिए एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं अर्थात कि लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम प्रश्नावली 8.1 पढ़ेंगे ना, जैसे प्रश्नावली 8.1 से शुरू करेंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसी पाइथागोरस थ्योरम से यूज होंगे, ठीक है ना। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अर्थात, इसको हम कह सकते हैं, इसको ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना, दिखाई ना दे रहा होगा, हम यहाँ ऊपर लिखते हैं अर्थात, अर्थात इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कर्ण स्क्वायर होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, ठीक है। ये हो गया एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। अब यहाँ से हम कर्ण है, कर्ण को क्या बोलेंगे, भुजा AC है ना, कर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, तो AC, तो बोल देंगे AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ लंब, लंब क्या है, तो बोलेंगे लंब यहाँ परपेंडिकुलर AB है, तो यहाँ से बोल देंगे AB का स्क्वायर प्लस आधार, आधार यानी बेस, बेस देखिए क्या है BC ना, ये भुजा क्या है BC, तो ये लिख देंगे BC का स्क्वायर। तो यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। या जो है आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं AC क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB, लंब है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप याद रखेंगे, केवल यही याद कर लीजिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो आप प्रश्नावली 8.1 का सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बस ये पता रहे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम देख चुके हैं। अब हम जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो अभी हम 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आता है, इसको प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग जो है फार्मूला पढ़ने वाले हैं, जो तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे उसको प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपको याद हो गया होगा, पाइथागोरस प्रमेय नहीं याद हुआ होगा, आप जल्दी से इसको नोट करके लिख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात कह सकते हैं किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है फार्मूला पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद अब इसकी सहायता से हम लोग फार्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अभी आप लोग पढ़े पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि जो कर्ण स्क्वायर है ना, कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने का, अब हम यहाँ पहले स्टेप करेंगे कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने का। कर्ण के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, जब भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, कर्ण स्क्वायर अपान, हम इसमें भाग दे रहे हैं कर्ण स्क्वायर से बराबर, यहाँ क्या है लंब का स्क्वायर है ना, लंब का स्क्वायर अपान में हम भाग किससे दे रहे हैं, कर्ण के स्क्वायर से, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपान में कर्ण के स्क्वायर। हम कर्ण का स्क्वायर इसलिए जो है सभी के हाथ में लिख दिए, क्योंकि हम यहाँ लिख भी दिए कि कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, जब भाग देंगे यहाँ से तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ 1। अब ये लंब का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर इसको लिख देंगे, प्लस ये आधार का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर है, तो इसको भी बोल देंगे आधार बटे में कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोल देंगे आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। अब जो है आपको पता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हम पहले वाली क्लास में बताए थे, त्रिकोणमिति के पहली वाली क्लास में बताए थे कि जो लंब बटे कर्ण होता है इसको हम साइन थीटा कहते हैं, और आधार बटे कर्ण को हम कॉस थीटा कहते हैं। ये सारी चीजें सारे त्रिकोणमिति अनुपात, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, छवों का जो है आप वैल्यू बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि इसका यूज जो है बार बार होगा। ठीक है, बाकी आपको अभी हम बता दे रहे हैं ये साइन लंब बटे कर्ण होगा साइन थीटा, बाकी आपको याद भी हो गया होगा। लंब बटे कर्ण को हम बोलेंगे साइन थीटा, तो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको बोल देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण को बोलते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय में। जब आप जो है दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे तो फार्मूला आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ से कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो उसके बाद जब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1, अब साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको केवल एक फार्मूला ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप पक्षांतर करके कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो है पहला वाला फार्मूला हो गया। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं। अब हम लोग इसी तरीके से जैसे हम जो है अभी क्या किए कि कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दिए, अब इसी प्रकार से अब हम इसी में दोनों पक्षों में एक बार लंब स्क्वायर से भाग दे देंगे। ठीक है, अब किससे भाग देंगे, लंब स्क्वायर से। ये दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। ये पहला वाला रिजल्ट आया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। बाकी देखिए दूसरा नंबर फिर से एक बार हम लिख दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बोलेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं।
बाकी इसको आपके सिलेबस में त्रिभुज एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है, उसमें आप इसको प्रूव करेंगे किस प्रकार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, वहाँ हम जानेंगे। बाकी पाइथागोरस प्रमेय आप यहाँ देख लिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी हम यहाँ से क्या किया है कि कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दिए थे, अब हम इस बार किससे देंगे, लंब स्क्वायर से। हम इस बार देंगे लंब से, ठीक है, लंब से दीजिए, नहीं तो एक बार आधार से देंगे, एक बार कर्ण से दिए, एक बार लंब से देंगे, एक बार आधार से देंगे। चलिए अब हम मान लेते हैं आधार से भाग दे देते हैं। आधार के होल स्क्वायर से, आधार के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, जब हम आधार के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे ना, तब देखिए क्या मिलेगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या है, कर्ण का स्क्वायर है, हम भाग किससे दे रहे हैं तो बोलेंगे आधार के स्क्वायर से, तो नीचे लिख देंगे आधार का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर है, हम भाग किससे दे रहे हैं, आधार के स्क्वायर से, प्लस आधार का स्क्वायर अपान में आधार का स्क्वायर, क्योंकि हम आधार से भाग दे रहे हैं बेस से, ठीक है, बेस। यहाँ आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ये कर्ण का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर है, इसको हम बोल देंगे कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर, अर्थात कह सकते हैं हाइपोटेनस अपान बेस का होल स्क्वायर बराबर, ये लंब का स्क्वायर अपान में आधार का स्क्वायर है, तो इसको हम एक साथ लंब बटे आधार का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर कर दिए, प्लस यहाँ आधार का स्क्वायर कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा, 1, ठीक है, इतना हो गया। अब जो है देखेंगे कि आप लोग अब क्या देखेंगे कि यहाँ पे कर्ण है ना, कर्ण अपान में आधार, आपको बता दे कर्ण बटे आधार, यहाँ से ये आधार बटे कर्ण था तो इसे बोले थे कास स्क्वायर थीटा, लंब बटे कर्ण था तो साइन थीटा बोले थे, आधार बटे कर्ण है तो कॉस थीटा। तो हम जब कल बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध बताए थे कि आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, तो कर्ण बटे आधार सेक थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये सेक थीटा है तो ये स्क्वायर है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, बराबर में लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार को हम बोलते हैं tan थीटा, क्योंकि आप लोग कल वाले मतलब क्लास में त्रिकोणमिति जो है अनुपात होते हैं उनके सारे वैल्यूज को बताए थे। लंब बटे आधार को हम बोले थे tan थीटा, ठीक है, कॉट का इसका अपोजिट होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ लंब बटे आधार का होल स्क्वायर है तो ये बोल देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या है 1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ठीक है। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, और यदि हम tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा होगा, देखिए ये tan स्क्वायर थीटा रहने देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट ये भी है, इसको आप याद रखोगे। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद है तो यहाँ से आप पक्षांतर करके निकाल सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 और tan सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इसको अगर आप ये अच्छे से याद रखोगे तो जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सारे फार्मूले जब आप अच्छे से याद करेंगे सब कुछ एकदम बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी एक और बचा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग तुरंत शुरू कर देंगे प्रश्नावली 8.1 से एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए ये पहला नंबर था, इसको भी आप लोग याद रखते रहिए। अब हम लोग तीसरा नंबर करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें क्या किए थे, कर्ण स्क्वायर से भाग दिए थे ना, अब हम यहाँ से क्या करेंगे लंब स्क्वायर से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग किससे भाग दिए थे आधार स्क्वायर से। यहाँ क्या किए कि आधार स्क्वायर से भाग दिए हैं, अब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर से भाग दिए थे, अब किससे भाग देंगे, अब यहाँ पे हम लंब के स्क्वायर से भाग देंगे, लंब के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है। और ये जो है पहला वाला फार्मूला हो गया था, इसको हम दूसरा नंबर बोलेंगे। अब यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। लंब स्क्वायर से भाग दिए, चलिए लिखते हैं क्या होगा।
कर्ण का स्क्वायर अपान में लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अपान में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है अपान में हम भाग किसी तरह लंब से ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बटे में लंब का स्क्वायर है, तो इसको हम बोल देंगे कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर बराबर यहाँ कैंसिल होने के बाद बचेगा 1 प्लस आधार का स्क्वायर है बटे में लंब का स्क्वायर है, इसको हम बोलेंगे आधार बटे लंब का होल स्क्वायर, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर, इसको भी बोल देंगे आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। अभी हम आपको बताएं कि जो लंब बटे कर्ण, अभी हम इसके पहले यही पहले वाले फॉर्मूले बताए थे, जो लंब बटे कर्ण होता है परपेंडिकुलर अपान जो हाइपोटेनस होता है, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, मतलब कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो व्युत्क्रम अनुपात में कल बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों व्युत्क्रम अनुपात में बताए थे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। इस प्रकार इसको हम पलट देंगे ना, तो ये कर्ण अपान लंब, ये किसका मान हो जाएगा कोसेक थीटा का। कहने का मतलब ये हुआ कि कर्ण बटे लंब जो होगा ये होता है कोसेक थीटा का मान, स्क्वायर है तो इसलिए इसको हम बोल देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या है 1 प्लस आधार बटे लंब। अभी हम यहाँ के क्या लिखे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, स्क्वायर था इसीलिए यहाँ स्क्वायर कर दिए। बाकी लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, तो इसका अपोजिट आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया, इसको हम कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये तीसरा नंबर है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। ये सारे फार्मूले अगर आप याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार प्रूविंग नहीं आता, ये निकालना नहीं आता, ये प्रोसेस नहीं पता है कैसे इसको निकालते हैं, ये नहीं पता है तो एक बार चल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में तो नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लीजिए एक बार, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो है महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ये फार्मूले आप अच्छे से नोट लीजिए। तीसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर ये था। अभी हम जितने भी फार्मूला डेराइव किए प्रूव किए ना, उन सभी फार्मूलों को हम इकट्ठा एक जगह लिख देते हैं, उसके बाद आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोगों को शुरू करेंगे प्रश्नावली 8 भूगोल से 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको आप कमेंट करें, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़े पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यूज किसके लिए होता है, तो आपको बता दें समकोण त्रिभुज के लिए, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, तो वहां जो वही अप्लाई होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो कर्ण पर बना हुआ वर्ग होता है, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम इसकी सहायता से 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले को प्रूव किए हैं, डेराइव किए हैं। उन फार्मूलों को एक बार चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.1। देखिए, पहला फार्मूला हम लोग डेराइव किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम पक्षांतर करके बोल दिए थे कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा, और जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले वाले में ये रिजल्ट आया था। ठीक है, दूसरा वाला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और अगर टैन स्क्वायर थीटा बराबर बोलेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर लेके चलेंगे -1 बराबर क्या होगा टैन स्क्वायर थीटा।
अब इसी प्रकार से हम लोग तीसरा वाला फार्मूला इसमें हम लोग डिराइव किए हैं अभी। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया था 1। तो यहाँ से जब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जो कॉट स्क्वायर थीटा होगा ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले को हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आज जो है हम इसको प्रूव किए हैं। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये सारे फार्मूले याद रहेंगे ना, तभी आप अच्छे से आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको अच्छे से पढ़ने हैं, पूरा तैयार करना है, तो ये सारे फार्मूले आप याद करते हुए चलिए, और बाकी जो भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करेंगे तो हम उसको भी दूर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इन सभी तीनों फार्मूलों को याद कर लीजिए, और बाकी जो है पहले वाली क्लास में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसको याद कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की ही सहायता से हम इन तीनों फार्मूले को डिराइव किए थे। और पहले स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ये आप लोग याद कर चुके होंगे, नहीं तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ये होता है कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात हम कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहीं ये पूछा जाता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यदि आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोल रहे हैं तो भी सही है, ठीक है। बाकी यही होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आज की क्लास में है ना, हम लोग आज की क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग अगली वाली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 से लगभग कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में, मतलब एक ही क्लास में पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है डियर। तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखिए, जो भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर कल जो है, कल वाली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।